नाइट ब्लाइंडनेस। आई की जो थर्ड लेयर है जिसे हम लोगों ने रेटिना का नाम दिया था, और वो जो रेटिना है जो थर्ड लेयर है वो कोन्स एंड रोड सेल से मिलके बनती है। ठीक है, अब जो रोड सेल्स हैं ये सेल्स जो हैं वो पिगमेंट्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रॉड्सन पिगमेंट। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि रोड सेल जो है वो डिम लाइट सेंसिटिव सेल्स है, मीन कि ये लाइट को कैप्चर करते हैं नाइट टाइम में। सो रोड सेल जो हेल्प करते हैं वो रात को देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये रोड सेल जो है वो एक पिगमेंट बनाते हैं जिसे रोडोप्सिन कहा जाता है। अब ये रोडोप्सिन बनता कहाँ पे, हमारी बॉडी जो है वो रोडोप्सिन पिगमेंट को सिंथेसाइज करती है ऑप्सिन प्रोटीन से। हम लोगों ने वाइटामिन क्लास 9th में हम लोगों ने जब वाइटामिन ए के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ऑप्सिन प्रोटीन जो है वो वाइटामिन ए जो है वो ऑप्सिन प्रोटीन के रोडोप्सिन पिगमेंट में जो है वो कन्वर्ट करता है। मींस के रोडोप्सिन पिगमेंट के लिए वाइटामिन ए इसेंशियल है। वेन लाइट फॉल ऑन रोडोप्सिन पिगमेंट, ठीक है, जब भी लाइट जो है वो रोडोप्सिन पिगमेंट के ऊपर पड़ेगी, जैसे ही जो है वो रोशनी हमारी जो है वो आई में इंटर होगी, इंटर होने के बाद जब वो हमारी थर्ड लेयर रेटिना तक पहुंचेगी, रेटिना के अंदर जो रोड सेल्स है वो रोड सेल जो पिगमेंट बनाते हैं जिन्हें रोडोप्सिन कहते हैं, उस रोडोप्सिन तक जब जो है वो लाइट पहुंचेगी, इट ब्रेक फॉर जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये लाइट है ये रोडोप्सिन तक पहुंची, अब ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन जो होता है स्मॉल सब्सटेंसेस में। अब ये जो स्मॉल सब्सटेंसेस है स्टिमुलेट करता है नर्व को, और वहाँ से जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि पैक्टिक नर्व्स के जरिए जो है वो ब्रेन तक पहुँचती है। ठीक है, लेकिन जब लाइट नहीं होती, इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट अगेन कन्वर्टेड इनटू रोडोप्सिन। ठीक है, जब लाइट नहीं होगी तो ये जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स थे वो दोबारा से रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि विटामिन ए जो है वो ज़रूरी है रोडोप्सिन पिगमेंट की कन्वर्जन के लिए ऑप्सिन प्रोटीन से रोडोप्सिन पिगमेंट में। बॉडी सिंथेसाइज रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो हमारी बॉडी है वो सिंथेसाइज करती है रोडोप्सिन को विटामिन ए की मदद से, एंड दैट्स वाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेस पुअर विजन। ठीक है, अगर किसी इंसान में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी जो है वो नज़र ख़राब हो सकती है, मींस कि वो नाइट टाइम में जो है वो सही तरह से देख नहीं सकते। सो विटामिन ए इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इस प्रॉब्लम को जो हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन ए की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए और विटामिन ए जो है वो मौजूद ना हो रोडोप्सिन पिगमेंट की जो है वो सिंथेसिस के लिए, क्योंकि रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो बनता है ऑप्सिन प्रोटीन से, और ऑप्सिन प्रोटीन को रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट करने वाला विटामिन ए होता है। जब इसी की डेफिशिएंसी होगी तो ये ऑप्सिन प्रोटीन रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट ही नहीं होगी। जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो जब जो है वो लाइट जो है फिर जब तो हम देख भी नहीं सकेंगे नाइट टाइम में। और इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें क्या होता है कि जो अब नेक्स्ट जो था हमारा रेटिना के अंदर जो सेल्स था जिसे हम लोगों ने कौन सेल्स कहा था, उसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसे जो हम कहते हैं एडोप्सिन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अब इस ब्लू कलर के लिए जो कौन सेल्स होंगे वो अलग होंगे, इस ग्रीन कलर के लिए जो कौन सेल्स होंगे वो अलग होंगे, रेड सेल जो है कलर है इसके लिए कौन सेल्स अलग होंगे। अब ब्लू कौन सेल्स के लिए जो एडोप्शन मींस कि इसने जो पिगमेंट बनाना है, ये जो ब्लू कलर वाला कौन सेल्स है इसने जो पिगमेंट बनाना है, एडोप्शन जो बनाना होता है वो अलग होता है। ठीक है, और ग्रीन कलर के जो कौन सेल्स ने एडोप्शन बनाता है वो इसके एडोप्शन से अलग होता है। मींस के हर एक के लिए अलग अलग जो है वो एडोप्शन होता है, ईच कलर के लिए ईच एडोप्शन होता है। इफ़ एनी टाइप ऑफ कॉर्न इज़ नॉट वर्किंग वेल, ठीक है, अगर कोई भी ये कॉर्न सेल जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, ठीक है, इनमें से कोई भी, इट विल डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज दैट कलर। ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा उस कलर को रिकग्नाइज करना। फिर वो जो इंसान है जिनके अंदर जो है वो ये कह रहे हैं कि सच पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर, वो जो है इन तीनों कलर में जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी कौन सेल जो है वो इसके अंदर कोई भी ख़राबी हो, कोई भी ये काम नहीं करा, तो फिर वो जो इंसान है वो इन 3 कलर के दरमियान जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम में कि फोविया
में क्या होता है वो उसके अंदर शार्पनेस इंसान की जो है वो इंक्रीज़ होती है, मींस कि जो वो शौक कलर के अंदर ना डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से कर पाता है। तो फिर अगर कोई भी कौन सेल्स में जो है वो डिफ़िकल्ट हो, वर्किंग नहीं सही करा होगा, तो वो इंसान जो है वो इन कलर्स में जो है वो डिफरेंस ईजी नहीं कर पाएगा। दिस डिजीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। इस बीमारी को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम, मीन्स कि अगर एक इंसान को पेरेंट्स में, माँ बाप दोनों में से किसी एक में भी है तो फिर ये जेनेटिकली जो है वो उनके ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये जो है एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर बताया कि नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी ट्रीटेड, ठीक है, हम नाइट ब्लाइंडनेस को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। हम उसको अच्छी खुराक दे सकते हैं, वो वाली जो है वो डाइट दे सकते हैं जिसके अंदर जो है वो विटामिन ए जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में, ज़्यादा मिकदार में हो, तो फिर कलर जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस को हम ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। वैसे आजकल तो मीन्स कि साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे पिगमेंट आर्टिफिशियली जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करें, बट अभी तक ऐसा कोई भी जो है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं आया है। सो कलर ब्लाइंडनेस को हम ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस को हम ट्रीट कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।